उत्तर प्रदेश के मऊ में हुए रेल हादसे ने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या हम उन लक्ष्यों को कब तक प्राप्त कर पाएंगे जब देश का हर एक क्रॉसिंग जो है वो मानव सहित होगा, यानी कि मैन्ड होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी निश्चित तौर पर ये बार बार हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लगातार हम कोशिश भी करते रहते हैं कि कब देश भर के सभी क्रॉसिंग्स पर जो है वो मैन्ड हो जाएंगे, लेकिन कब तक ये सोच सकते हैं हम? देखिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो सबसे प्रथम आवश्यकता है वो संसाधन की है। 11,000 से ज़्यादा मानव रहित संपार हैं हमारे पास। अब इन सबको ख़त्म करने के लिए जिस मात्रा में धन की आवश्यकता है वो ये सच है कि हमारे पास उपलब्धता उसकी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में है ये, और मैं समझता हूँ भारतीय रेल की भी प्राथमिकता में है। तो अब आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसके काम करने में भी काफ़ी वक्त लगेगा, संसाधनों की जुटाने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब मौसम जो है वो अब सर्दियों का आने वाला और इस दौरान धुंध काफ़ी जो है वो हो जाएगा। धुंध होने के बाद से इस तरह के आंकड़े और बढ़ सकते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ त्वरित कोई उपाय करने की कोशिश किया? क्योंकि धुंध के दौरान क्रॉसिंग भी नहीं दिखता है और गाड़ियों को जो पार करी होती वाहन वो भी नहीं दिखते हैं। नहीं, त्वरित उपाय तो 2 ही 3 हो सकते हैं। एक उपाय ये हो सकता है कि हम कोई हूटर 2 किलोमीटर पहले इंजन आवे तो हूटर बजने लगे। तीसरा, कोई रेड सिग्नल वहाँ जल जाए, इस तरह। और कुछ गेट मैत्री का एक कॉन्सेप्ट कुछ महाप्रबंधकों ने अपने अपने जोन में लागू किया हुआ है। एक प्रस्ताव ये भी है कि सेना के जो सेवानिवृत्त जवान हैं तब तक उन्हीं से हम काम चलावें जब तक कि ये मानव रहित संपार समाप्त नहीं हो जाते। एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने को लेकर लगातार पिछली कई सरकारों ने प्रयास किए हैं। फिलहाल देश में कुछ ही हिस्से ऐसे जहां पर एंटी कोलिजन डिवाइस लगाए ताकि फॉग होने की सूरत में हम जानकारी ले सकें। इसको लेकर जो है किस तरह के और क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, विशेषज्ञों की राय ही इस पर भिन्न है। आप लंबे समय से रेलवे कवर कर रहे हैं तो आपके ध्यान में होगा, कुछ लोगों का मानना है कि ये सक्सेसफुल डिवाइस है। अनेक लोग इस राय से भिन्नता भी रखते हैं। तो जब तक तकनीकी रूप से स्वीकार्य कोई योजना न हो तो मुझे लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही कहीं लगाया जा सकता है, पूरे रेलवे में उसे लागू नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। निश्चित तौर पर मऊ की घटना हृदय विदारक तो है ही, लेकिन साथ ही ये भी सवाल उठता है कि वाकई में जब इतने 11,000 से ज़्यादा जब अनमैन्ड क्रॉसिंग होंगे तो ऐसे में वक्त भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे। कैमरामैन संजीत के साथ पंकज पांडे, साधना न्यूज, दिल्ली।